हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज 3 जून है, तो हम 3 जून का करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही शानदार सेशन है फ्रेंड। आप शुरू से अंत तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का जो भी करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, और सभी जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होंगे। जितने भी अपॉइंटमेंट है किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप चलिए ध्यान से देखिए और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट्स क्या है। तो फ्रेंड है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जी फ्रेंड, अगर हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं वही होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, कोई काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे, तो हम सोचते हैं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हम निश्चित ही उस चीज़ में असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ठान लें कि नहीं, मैं ही करूँगा, मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे ही होगा, तो पक्का हमको उसमें जीत हासिल हो ही जाएगी। तो फ्रेंड लग जाइए, जुट जाइए अपनी तैयारियों में और अपने लक्ष्य को हासिल कर लीजिए और ठान लीजिए फ्रेंड। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सेशन में क्या है। फर्स्ट है फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड देखिए, आज हम एक लैंग्वेज में लेके आए हैं, इंग्लिश में ही, आज हिंदी में नहीं है। मैं आपको हिंदी साथ में समझाते चलूँगा। कारण है फ्रेंड कि टाइम के शॉर्टेज होने के कारण मैं हिंदी टाइप नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको कोई बात नहीं है तो क्या होगा, मैं आपको समझा दूंगा हिंदी में और बता दूंगा इसका सब फैक्ट्स क्या होगा, जो भी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं क्या है। हु लॉन्च द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फिर फ्रेंड देखिए क्या हुआ, इसका मतलब है बागवानी, यानी जो हॉर्टिकल्चर है इसका मतलब है बागवानी। ठीक है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी शुभारंभ किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, किरण रिजिजू, अर्जुन मुंडा और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो हमारा आंसर है फ्रेंड देखिए नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ फ्रेंड, नरेंद्र सिंह तोमर हमारा क्या है, आंसर है। ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर, ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के। ठीक है फ्रेंड, सेकंड बी ऑप्शन देखिए किरण रिजिजू। कई बार हमने अपने इंक्लूड किया है सेशन में। किरण रिजिजू जो है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है फ्रेंड। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह फ्रेंड आपको बताना है क्या है इनके पास मिनिस्ट्री, बताइए क्या है फ्रेंड। तो इनके पास मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मिनिस्ट्री है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे पास रहा। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ नरेंद्र सिंह तोमर की जो कर रहे हैं मीटिंग। देखिए यहाँ पर जो बैठे हैं वाइट कुर्ता वगैरह पहन के, ये मतलब नरेंद्र सिंह तोमर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है हमारा। When who adopt decision to celebrated वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। इसका आपको बताना है आंसर क्या है। देखिए WHO, WHO के बारे में। WHO मतलब WHO है, जो मैंने कल भी बताया था। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये डे है वर्ल्ड निगलेक्ट ट्रॉपिकल डे, ये कब मनाने का स्टार्ट किया है, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। इसका मतलब फ्रेंड जितने भी ट्रॉपिकल एरिया में जितने भी कंट्रीज पड़ते हैं, वहाँ पर जो बीमारियों होंगी उनके रोकथाम के लिए WHO ने कौन सा दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मतलब डे को डिसीजन लिया है। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पर 30 जनवरी होगा। यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक दोनों मतलब हो गया है, 30 जनवरी हमारा आंसर है फ्रेंड। 30 जनवरी को सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया गया है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए फ्रेंड क्या है, सबसे पहले 30 जनवरी 2012 को ये लंदन में इसको घोषणा किया गया था मनाने को लेकर। लेकिन उस टाइम 2012 में इसको देखते हुए, लेकिन इसको क्या हुआ कि अब जाके अब से 2021 से मतलब अब आगे जो आने वाला डे होगा उसको 30 जनवरी की तरह 30 जनवरी को मनाने का तय किया गया है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन।
ये देख लीजिए फ़ोटो, ये है बिट NTD, यानी NTD का मतलब हुआ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। इसको बीट करने के लिए है फॉर गुड और फॉर ऑल। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड हमारा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ मगमा फिनकॉर्प। मगमा फिनकॉर्प है एक मतलब बता दूंगा क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है ये एक। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं। चलिए पहले इसके बताता हूँ कि चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है मगमा फिनकॉर्प को। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास, अभय भुटादा और विजय देशवाल और टीवी नरेंद्रन और आधार पूनावाला। तो फ्रेंड आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर बताइए। देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ आपको फ्रेंड। आंसर है आधार पूनावाला। आधार पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प का चेयरमैन बनाया गया है। और फ्रेंड एक और बात जानिए, जो मैग्मा फिनकॉर्प है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है, जैसे कि कार लोन लेना है, घर लोन लेना है या होम लोन लेना है, जो भी आपको लोन से रिलेटेड होगा ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है फ्रेंड। और आपके पास देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है अभय भुटादा, ये क्या है ये, और एक विजय देशवाल जो है ये, जो अजय भुटादा है ये इसी मैग्मा फिनकॉर्प के क्या है MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और विजय देशवाल जो है ये इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। टीवी नरेंद्रन के बारे में कल आया था, ये किसके अध्यक्ष को नियुक्त हुए हैं, कहीं पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड आपको इसका बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है फ्रेंड, कल करवाया था, कल के ही सेशन में। ठीक है चलिए आपको जो ये फिनकॉर्प है इसके मैं कुछ जो मतलब इसके जो है फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैग्मा फिनकॉर्प फाउंडर इसके मयंक पोडार है। मयंक पोडार ने मैग्मा फिनकॉर्प को मतलब स्थापना की थी। एक संजय चमारिया और मयंक पोडार ने मिलकर इसको 1988 में इसकी स्थापना की थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है वेस्ट बंगाल में है। तो पता लग गया आपको मैग्मा फिनकॉर्प क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है जिसको मयंक पोडार और संजय चमारिया ने मिलकर 1988 में स्थापना किया और वेस्ट बंगाल में इसका हेड क्वार्टर है फ्रेंड। तो चलिए हमारा फोर्थ देखते हैं एग्जाम फोटो देख लीजिए आधार पूनावाला का। ये आधार पूनावाला है इमेज में, इन्हीं को बनाया गया है। तो सीरम इंडिया के भी ये पहले चेयरमैन थे। ठीक है फ्रेंड। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 19 ऑन kg वेट कैटेगरी इन मैन। यानी पुरुषों के 91 किलोग्राम के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसे गोल्ड मेडल मिला और कौन जीते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चलिए संजीत कुमार, वेस्ली लेविट और विकास कुमार यादव और अखिल कुमार। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से आप आंसर बताइए। देखिए हमारा आंसर बनता है फ्रेंड संजीत कुमार को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है फ्रेंड। और आपके पास ये जो दिख रहा है बी ऑप्शन वेस्ली लेविट, ये जो है फ्रेंड ये इनको हरा कर, बी ऑप्शन को इनको ही हरा कर, ये कजाकिस्तान के हैं, इनको हरा कर संजीत कुमार ने हमारे जीते हैं गोल्ड मेडल। विकास कुमार यादव फ्रेंड कौन है, ये भी एक बॉक्सर है। ठीक है फ्रेंड। अखिल कुमार क्या है, भी एक बॉक्सर है। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है अभी फिलहाल में हमारे करंट से रिलेटेड, तो नहीं बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए फोटो, ये है संजीत कुमार इन्होंने लाल टी शर्ट वाला जो है कजाकिस्तान का, इसी का नाम है वेस्ली लेविट, इसको हराया था और गोल्ड मेडल जीता। चलिए 5 देखते हैं क्या है। 5 क्वेश्चन है हु अज्यूम द चार्ज एज डिप्टी चीफ नेवल स्टाफ। यानी किसे जो हमारे जो नेवी है, नेवी के चीफ जो है वाइस चीफ बनाया गया, डिप्टी चीफ बनाया गया है, मतलब वाइस कह सकते हैं इसको हम। ठीक है फ्रेंड। तो डिप्यूटी चीफ बनाया गया नेवल स्टाफ। ठीक है, किसको बनाया गया, तो आपके पास है मनोज मुकुंद नरवाने और रवनीत सिंह है, MS पवार है और सुबोध कुमार है। तो आपको बताना है आंसर। हमारा आंसर है फ्रेंड रवनीत सिंह जो है उनको क्या बनाया गया है, उनको ही बनाया गया है डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का बनाया गया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। जो आपके पास जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन मनोज कुमार मुकुंद, ये है आर्मी के चीफ है, आर्मी के हेड बोल सकते हैं, चीफ कह सकते हैं इनको हम। ठीक है फ्रेंड। और हमारे पास जो ये हैं सी ऑप्शन MS पवार, इन्हीं को इन्होंने रिप्लेस किया है
इन्हीं के पद जब इनका मतलब पद ख़त्म मतलब टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो जो हमारी ये है रवनीत सिंह इनको बनाया बनाया गया है डिप्टी चीफ। ओके फ्रेंड। तो हमारे पास जो सुबोध कुमार है, सुबोध कुमार के बारे में बताइए। ये सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। आपको इमेज दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए। जो ये बैठे हैं इन्हीं का नाम है रवनीत सिंह। ओके फ्रेंड। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। 6th क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए हमारा 6th क्वेश्चन क्या है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन डेवलप इंडिया फर्स्ट एमबी टेक इंडिजियस टेम्परेचर डाटा लॉगर, यानी भारत के किस स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर को किस प्रौद्योगिकी ने बनाया है, किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, इसको आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, या चौथा ऑप्शन तो मतलब मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको। देखिए क्या है आंसर। तो आंसर आपका बनेगा फ्रेंड आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर जो है, जो कि पंजाब में है फ्रेंड, इसने, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। देखिए आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर जो है ये पंजाब में पड़ता है। तो इसी ने बनाया है स्वदेशी तापमान डाटा लॉकर, बनाया है एमबीटेक, जिसका नाम है एमबीटेक। ठीक है फ्रेंड। एक इसका काम क्या होगा, देखिए जो एमबीटेक है फ्रेंड, इसका काम होगा कि ये किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को तापमान नियंत्रित कर सकता है। जैसे मान लीजिए वैक्सीन हो गया, कि जैसे कोविड वैक्सीन हो गया, ठीक है। और अंग से रिलेटेड हमारे जो हमारे अंग होते हैं, बॉडी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक जगह से दूसरे लेके जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, किसी भी हमारे जैसे हार्ट हो गया सबको। और साथ में हमारे रक्त परिवाह जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस सभी को तापमान नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि किसी को कितना तापमान चाहिए और कितना तापमान में किसी को रखा, कोई चीज़ को रखा जाए, तो उसके लिए ये बनाया गया है। ये एक सीपीयू के आकार में होगा, जैसे सीपीयू होता है, सीपीयू के आकार में होगा, जिसमें हम ब्लड को या अपने अंगों को या इसमें कोविड वैक्सीन जो रखकर इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, जो कि जितना उसको तापमान चाहिए होगा। इसका जो तापमान होगा फ्रेंड, वो होगा आपका -40 से लेकर +80 डिग्री तक रहेगा। और ये 90 दिनों तक इसकी जो है क्षमता होगी। एक बार चार्ज एमबीटेक को एक बार चार्ज करने के बाद 90 दिनों तक ये चलेगा। उसमें आप सामान को, मतलब ये जो अपने वैक्सीन वगैरह उसको कैरी के आराम से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो एमबीटेक टाइप की जो मशीनरी मिलती हैं, सामान मिलते हैं, जो उपकरण मिलते हैं, वो उपकरण को जो वैलिडिटी होता है 30 से 60 दिन का ही होता है। लेकिन इसका जो होगा एमबीटेक का जो हमारा स्वदेशी है, इसका 90 दिन का होगा। और ये फ्रेंड अवध जो है, अवध नाम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलाई गई थी अवध, जो अवध के तहत इन्होंने विकसित किया है। अवध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए क्या है अवध। अवध का फुल फॉर्म है फ्रेंड एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। ये फ्रेंड क्या है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या वाटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी उपकरण बनाए जाएंगे, इसी के तहत बनाए जाते हैं। तो इसी जो ये हमारा जो एमबीटेक जो बना है, एमबीटेक टेम्परेचर डाटा लॉगर जो बना है, वो अवध ही योजना के तहत बनाया गया है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, इमेज देख लीजिए। ऐसा दिखने में एमबीटेक होगा, जब तो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो आकार होगा, शेप होगा, ये सीपीयू के आकार में होगा, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वैसा। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हमारा 7th और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल राइट कमीशन। नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन होगा। आज मिस प्रिंट हो गया है बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाने के कारण। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पर एच होगा, ह्यूमन HUMAN, ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। उसके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपके पास आंसर है फ्रेंड, क्या है आंसर, अरुण कुमार मिश्रा। एक जस्टिस है फ्रेंड, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जो यहाँ से रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद इनको अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बाकी आपके पास ऑप्शन है दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, संजय यादव। तो आपको बताना है। देखिए दीपक मिश्रा ये चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, और रंजन गोगोई भी चीफ जस्टिस रह के रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो संजय यादव है, ये हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ओके फ्रेंड, चलिए दिखाते हैं कुछ फैक्ट्स जो NHRC के क्या फैक्ट है। देखिए NHRC पता लग गया है क्या उसका फॉर्म, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, कब बना था, ये 12 अक्टूबर 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन बना था। ठीक है।
और ये इंडियन गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन के अंदर आता है, मतलब ठीक है। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली है। ओके फ्रेंड, चलिए आपको दिखाते हैं जो इनकी इमेज क्या है। ये है जो अरुण कुमार मिश्रा, जिनको चेयरमैन बनाया गया है फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट और 8वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, चलिए देखते हैं हम क्या है हमारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DMCRC सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ IBF। IBF का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। उसी का एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो अपने खुद से काम करती है, DMCRS। इसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ। DMCRC का जो फुल फॉर्म है वो है, देखिए, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। उसी की ये क्या है, IBF की एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है फ्रेंड। उसके चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया, तो आपके पास ऑप्शन है AK मिश्रा, संजीत कुमार, विक्रमजीत सेन और रंजन गोगोई। तो आपका आंसर है फ्रेंड, देखिए, विक्रमजीत सेन जो कि इनका DMCRC का बनाया गया है चेयरमैन। ओके फ्रेंड, आपके पास ऑप्शन है AK मिश्रा, जो अभी फिलहाल हम पीछे क्वेश्चन में करवाए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में। AK मिश्रा को NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। संजीत कुमार जो 91 किलोग्राम वाले पुरुष कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और रंजन गोगोई है जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ओके फ्रेंड, चलिए आप इमेज में देख लीजिए इनको। ये है फ्रेंड विक्रमजीत सेन, इनका ये इनकी इमेज है। और आप देख लीजिए फ्रेंड, IBF का कुछ फैक्ट्स है। IBF का जैसे फुल फॉर्म बताया था मैंने, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, और इसका फाउंडेशन भी हुआ था 1999 यानी 1999 में इसकी स्थापना भी हुई थी। और इसके जो हेड है उनका नाम है K माधवन। और ठीक है फ्रेंड, तो ये सब रहा कुछ फैक्ट्स जो था IBF का। ओके, चलिए हम अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्या है हमारा? 9th है, हु हैज ऑथर द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो किताब है उसके लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर नीना गुप्ता है, शशि थरूर होगा, यहाँ पर थेयर लिखा है, थरूर आएगा, मिसप्रिंट हो गया। विक्रम साम्पत हो गया। चौथा सलमान रुश्दी। तो हमारा आंसर बनता है फ्रेंड सलमान रुश्दी को लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो किताब है उसको लेखक हैं ये, ठीक है फ्रेंड। और आपके पास जो ऑप्शन है नीना गुप्ता और शशि थरूर और विक्रम सेठ, तो देखिए नीना गुप्ता जो है फ्रेंड, ये इनका बायोग्राफी आया था सच कहूँ तो, मैंने करवाया भी है क्लास में बहुत बार। इसका ऑप्शन भी में भी हम इस नाम को भी रख लेते चले, इनका नाम कई बार हमारे ऑप्शन में आया है जब किताब के बारे में आया है। तो शशि थरूर एक बहुत ही शानदार लेखक है, इंग्लिश लेखक हैं ये, इंग्लिश राइटर हैं। और साथ फ्रेंड ये पॉलिटिशियन भी हैं। ओके, इनकी जब कोई भी बहुत सी किताबें हैं, तो अभी मैं चलिए क्या बताऊँ इनकी किताबें, कभी इनकी नई किताब आएगी या तो सभी किताबों के बारे में डिस्कस हम कर लेंगे। और जो विक्रम साम्पत है फ्रेंड, इन्हीं की हाल ही में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया भी था, हाल ही में किताब आई थी सावरकर, वीर सावरकर है जो उनके ऊपर किताब है, इनका ही लिखा हुआ आया था, ठीक है फ्रेंड। चलिए आप सलमान रुश्दी की इमेज में देखिए, ये है सलमान रुश्दी फ्रेंड, आप देख लीजिए इनको। चलिए हमारा नेक्स्ट और 10th क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट और 10वां लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिटन अ बुक 1200 यानी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। यानी एक किताब जो है 1232 किलोमीटर जो कि लंबी जर्नी है घर तक जाने की, उसकी किताब के लेखक कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है सलमान रुश्दी, विक्रम साम्पत, शशि थरूर और विनोद कापरी। तो जैसे फ्रेंड सलमान रुश्दी की किताब है, अभी हमने पीछे करवाया है, आपको पता लग गया होगा क्या किताब था उनका फ्रेंड, कौन सी बुक थी बताइए? द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ठीक है। विक्रम साम्पत की अभी मैंने बताया भी है, उसका सावरकर के ऊपर किताब लिखे हैं वो आया था। शशि थरूर के बारे में एक राइटर हैं, ये आएंगे, इनका आएगा बुक तुम बता देंगे। विनोद कापरी बचा हमारे पास, तो विनोद कापरी हमारा आंसर बनता है। तो फ्रेंड आंसर हमारा विनोद कापरी है। 1200 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी ऑफ होम, ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड, आखिरी क्वेश्चन था। और इसलिए इनको आप इमेज में देख लीजिए, ये है विनोद कापरी, 1232 किलोमीटर जो लॉन्ग जर्नी ऑफ होम के राइटर हैं। ओके फ्रेंड, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और जो आपको होमवर्क में दिया क्वेश्चन था, हु इज़ द बिकम डायरेक्टर ऑफ CBI, तो इसका आंसर देखिए सुबोध कुमार ये बिकम डायरेक्टर ऑफ CBI। ओके फ्रेंड, और सच कहूँ तो बायोग्राफी ऑफ हुज लिखा है, सच कहूँ तो बायोग्राफी या किस लेखक की आत्मकथा है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके फ्रेंड, इसके अलावा एक हमारे क्वेश्चन में भी था, मैंने पूछा था, उसका भी आपको बताना है।
तो आई होप फ्रेंड आप शुरू से अंत तक देखे होंगे, मज़ा आएगा, मज़ेदार सेशन होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड दबा कर। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।